लोगों का संख्या बढ़ाना है, भ्रष्टाचार अपने कम जाएगा, आसान रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड कैंप लगा करके अपने वार्ड में व्यवस्था करवाएंगे, हम ये समझे। शौक से आप अपने वादा कर रहे हैं चीज। हम ये वादा करते हैं कि कैंप लगाकर जिन लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन सका है, या वो बूढ़े जिनका वृद्धा पेंशन जिनको मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिल पाया है, वजह जो भी हो, कैंप लगाकर एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में लोगों का काम किया जाए। ये फिलहाल हम अपने गांव के लोगों से कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव को गांव नहीं समझते हैं। ये पूरा ही गांव मेरा घर है, इसमें बसने वाले सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इसमें हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, चाची हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई बहन हैं, और जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर लोग हमें चुनते हैं तो इस परिवार के हम मुखिया चुने जाएंगे, और इस परिवार के मुखिया होने के नाते इस परिवार को हम कैसे मजबूत बनाएंगे, इस परिवार को कैसे खूबसूरत बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, और इस परिवार को कितना ऊंचा उठाएंगे कि 5 साल के बाद परिवार फिर याद करेगा कि इस परिवार के मुखिया हम ही रहें। हम अशिक्षा को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है हमारा देश महान। और वो देश महान तब होगा जब हमारे गांव में सारी चीज़ों की उपलब्धि होगी। यानी हमारा गांव पहले महान होना चाहिए। और गांव को महान कौन करता है? उस गांव के एक मुखिया। और मुखिया कैसे होता है? वार्ड मेंबर, है ना। वार्ड मेंबर मुखिया का अंग है। और वो वार्ड मेंबर कुछ ऐसे ही, मैंने शिक्षा पे बात इस तरह से इसीलिए बोला क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, बहुत ही शिक्षित, सुशिक्षित, उच्च शिक्षित व्यक्ति जो समाज के बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो उनके जेहन में बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार या बहुत सारी अव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे भी राजनीति में उतरना चाहिए। क्योंकि हमारे वीर पुरुष महान भगत सिंह ने कहा था कि विद्यार्थी को भी राजनीतिक में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने के लिए आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए अगर हम दूर से कहते हैं कि राजनीति में कचरा है या बुरे लोग हैं तो ये गलत है, क्योंकि आप अगर किनारे पर बैठ कर कहेंगे कि उसमें कीचड़ है तो आपका ये अधिकार नहीं है। आपने डिपेंड ये करता है कि आप कितनी बार उस चीज़ को साफ करने की कोशिश किया है। जी हाँ, तो वैसे ही उस कचरे को साफ करने के लिए, उस कचरे रूपी अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए एक सुसज्जित उच्च शिक्षित व्यक्ति आ रहे हैं हमारे बीच। आज के एपिसोड में है, आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, जिसमें हम एक एपिसोड हमारा चल रहा है। और उस एपिसोड का मकसद सिर्फ इतना ही है कि समाज में जो मुखिया चुन कर के आ रहे हैं, जो वार्ड परिषद चुन के आ रहे हैं, जो जिला परिषद चुन के आ रहे हैं, वो कैसे लोग आ रहे हैं और वो क्या हैं, उनकी बात, उनकी समझ, उनकी संकल्प, उनकी मुद्दाएं लोगों तक पहुँचे। वो क्या चाहते हैं, बनने के बाद क्या सारी बदलाव होगा, उन सारी चीज़ों पे जो है जनता समझ सके, जान सके, ताकि उन्हें बाद में क्वेश्चन करने के लिए बने कि आपने ये कहा था कि हम बनेंगे तो ये करेंगे। तो ये आपके लिए है। तो आइए मिलते हैं आज के इस एपिसोड में। मड़वन प्रखंड के गवसरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद सरवर सर हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं और वे आ रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। जी, तो सरवर सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। तो राजनीति में पहली बार आ रहे हैं? जी हाँ। क्या सोच के आ रहे हैं? राजनीति में मेरे आने का मेन मकसद ये था कि हमारे समाज में कैंडिडेट के रूप में वैसे लोग आते हैं जो खुद ही साक्षर नहीं है, जिनका खुद ही लिटरेसी से कोई भेंट मुलाकात नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका नाम तक सही से लिखना जिनको नहीं आता, जो खुद से फॉर्म नहीं भर सकते, कभी ज़रूरत पड़ी तो एप्लीकेशन नहीं लिखते। बिल्कुल। ऐसे लोग समाज में चुने जाते हैं और पढ़े लिखे लोग बैठे के बैठे रह जाते हैं और पढ़े लिखे लोगों पे अनपढ़ लोगों का शासन होता है। आप समझ सकते हैं कि अनपढ़ लोगों का शासन कैसा हो सकता है कि नहीं? बिना किसी तर्क की और बिना किसी संकल्प की, बिना किसी लक्ष्य की बातें होगी, जिसका कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता। खैर, बाकी जनता समझती है, जनता सब कुछ जानती है। तो हम बात कर रहे थे कि आपकी जो संकल्प और मुद्दाएं हैं, जिसको लेकर के आप मैदान में उतरे हैं, क्योंकि इस मैदान में
अभी जो पंचायत चुनाव चल रही है इस मैदान में बहुत सारा प्रत्याशी इस मैदान में कूद पड़े हैं और सबकी अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी रणनीति के आधार पे अपना अपना फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी जनता को बस अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति है और क्या संकल्प जिसको लेकर के आप आए हैं? हमारी सबसे बड़ी रणनीति की अगर बात करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा प्लान मुद्दा शिक्षा पे है। शिक्षा के बिना हम कभी भी समाज को आगे नहीं ले जा सकते। आज अगर देखेंगे वो देश जिसकी लिटरेसी बहुत हाई है, जिस देश में शिक्षा बहुत उच्च लेवल पर है, जो राज्य शिक्षा में बहुत आगे है, आज वो डेवलप है, आज वो विकास कर चुका है। मगर जो राज्य अभी भी पिछड़ा है, जो देश अभी भी पिछड़ा है, उसके पिछड़ने के पीछे मेन अगर कोई वजह है तो वो शिक्षा है। तो सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था सुधार कर, समाज में शिक्षा का माहौल बनाकर, समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके, हम समाज को शिक्षित बना करके हम इसको जागरूक करना चाहेंगे ताकि हमारा समाज आगे आसानी पूर्वक बढ़ सके। आज एक बाप अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने बच्चों को के लिए कमाता है, दिन रात एक कर देता है और अपने बच्चों को कुछ बनाने का सपना रखता है, लेकिन उसका सपना क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि उसका सपना तब टूट जाता है जब उसके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते, जब उसके बच्चे सही शिक्षा नहीं ले पाते, और एक बाप जो अनपढ़ होता है वो उसे सही गाइडलाइन नहीं दे पाता। या सपना तब भी टूट जाती है जब बच्चे शिक्षित तो होते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। अपने लाइफ में अपने सही ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं, तब भी गार्जियन दुखी होते हैं, है कि नहीं? तो वो गलत ट्रैक पर ना जाए, इसके लिए समाज का सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। और ये माहौल तब होगा जब माहौल शिक्षा की होगी, जब शिक्षा की बात होगी, शिक्षा की महत्व दिया जाएगा उसको, तो ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आपका सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा। आप मेरे इस साल के जो एपिसोड, जो चुनाव चल रहा है, इसमें आप पहला कैंडिडेट है जिनका केवल और केवल एक मुद्दा है शिक्षा। अशिक्षा को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जी हाँ, तो एक शिक्षित व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, उनका क्या कुछ संकल्प है आप समझ सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे मुद्दा तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे काम भी है, लेकिन इनका सबसे बड़ा महत्व देना है तो शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षक ही है तो शिक्षा के महत्व को समझते हैं जी। और आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके वार्ड में शिक्षा का क्या स्तर है जिसको आप सुधारना चाहते हैं? मतलब किस मामले में सुधारिएगा? बच्चों को पकड़ पकड़ आइए पढ़ो? जी नहीं, क्या? शिक्षा को सुधारने का हमने रास्ता चुन लिया है। हमारे समाज में जो बच्चे अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, फिर वो कहीं कमाने के लिए चले जाते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं, गार्जियन भी उनका गाइडेंस सही नहीं कर पाते, और वैसे लोगों को सही गाइड करने वाले हमारे समाज में लोगों की कमी है, और जिसकी वजह से बच्चों को फ्यूचर कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई देता, और वो फिर कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखता हूँ मैं कि आज बच्चों को मोबाइल चाहिए, बच्चों को अच्छा कपड़ा चाहिए, और इसके लिए पैसा चाहिए। गार्जियन के पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों के हर डिमांड को पूरा कर सके। अभी अगर बात करेंगे, बच्चों को मोटरसाइकिल चाहिए, बच्चों को मोटरसाइकिल चाहिए, और तेल कितना महंगा है इसको भी समझ सकते हैं। तो एक गार्जियन का जो मिनिमम इनकम है, उस इनकम से अपने परिवार को सही न चला पाने के कारण बच्चों के मन में जो उसकी इच्छा है, वो भी कुछ चाहता है, वो पूरा न होने के कारण बच्चा खुद ही अपना रास्ता निकालने लगता है कि अब हमको कमाना चाहिए। और हमारे समाज में, हमारे गांव में अभी सबसे बड़े वैसे बच्चे जो मिसगाइड हो जाते हैं जी, तो उनको आपसे क्या मदद मिलेगी? हमसे मदद ये मिलेगी कि जहां गाइडेंस कमज़ोर पड़ रहा है, जहां बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, हम उनको एक अच्छा गाइडेंस देने का काम करेंगे। अच्छा, गाइडेंस में अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहता है, ठीक, लेकिन गार्जियन का उतना सक्षम नहीं है, जिसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा या आपका क्या गाइडेंस रहेगा? ऐसे सिचुएशन में हम उनका मार्गदर्शन ये करेंगे जहां बच्चों को कुछ पैसों की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं, हम उनके लिए एक रास्ता निकाल रखे हैं। अभी होम ट्यूशन के लिए लोग भटकते हैं कि हमको एक टीचर चाहिए। ऐसे बच्चे जो घर पर रहकर पढ़ना भी चाहते हैं और कुछ इनकम लेना चाहते हैं, कुछ उनको भी पैसा चाहिए, तो ऐसे बच्चों को हम होम ट्यूशन दिलाएंगे,
जो लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे टीचर खोजते हैं, ऐसे बच्चों को हम होम ट्यूशन दिलाएंगे, जिससे उनका पॉकेट मनी आ जाएगा और वो बाहर जाने की इच्छा जो करते हैं वो घर पर रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। उनका पढ़ाई पूरा हो सकता है इस चीज़ से, भले परिवार न चले लेकिन पढ़ाई हो सकता है। चलिए, तो हम अगला बात करेंगे। देखिए, समाज में एक सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी में जो कि आप एक मेंबर के रूप में चुने जाएंगे, जो वार्ड अध्यक्ष कहलाएंगे। तो इनका काम है कि उस वार्ड में जितने लोग रह रहे हैं उनको राशन मिल रहा है कि नहीं, जो भी सरकारी लाभ है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं लोगों को, इंदिरा आवास मिल रहा है कि नहीं लोगों को, या उस वार्ड में किसी नल नाला की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, इंदिरा आवास की जरूरत है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है वार्ड मेंबर का। यही सब काम है उनका। तो इस मामले में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जिनको नहीं है, जिस लाभुक को अगर उनको बनवानी हो तो उनसे कुछ डिमांड किया जाता है, वार्ड मेंबर ले लेता है। क्या दिक्कत है? जी हाँ। आप भी वार्ड बनेंगे, क्या आप भी लेंगे? या मतलब इसी से उनको मुक्ति मिलेगी? कैसे? जी हाँ। सबसे पहले अगर जनता मुझको चुनता है तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि एक मजबूर बूढ़ा आदमी जो खुद ही 400 रुपये का जो महीना सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता है, उनके पॉकेट में ऑलरेडी पहले से पैसा नहीं होता है। अगर हम उनसे डिमांड करते हैं और वो कहीं से कर्ज लेकर अगर वो मुझको देते हैं तो ये मेरा दिल इस तरह का पैसा लेने से गवारा नहीं करेगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसे बूढ़ों की मदद, जो अभी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं पा रहे हैं, ऐसे बूढ़ों की मदद हम फ्री वृद्धा पेंशन का व्यवस्था कराकर उनका नाम जुड़वा करके उनको पैसा दिलवाएं। जी जी। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि कैंप लगा करके वार्ड में जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको नाम जुड़वा सके? बिल्कुल, शौक से करवाया जा सकता है। कैंप लगाकर, अगर कैंप लगाते हैं तो जहां हम घर पर जाने के बाद एक परिवार का नाम जोड़ते हैं, कैंप लगाकर हम 50 लोगों को, 20 लोगों को एक साथ नाम जोड़ करके और उनका पेपर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा कर उनका काम। ऐसा हो, हर वार्ड में कैंप लगे वार्ड मेंबर, वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से, तो जानते हैं लोगों को आपसे क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपसे खाना भी नहीं चाहिए उनको, और आपसे कोई जमीन भी नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि जो सरकारी लाभ आते हैं पब्लिक के नाम, वो पब्लिक तक सुरक्षित पहुंच जाए, उसमें बीच में बांट बखरा ना हो। जी, है कि नहीं? बिल्कुल। बांट बखरे की जहां तक बात है, अब थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, जो मजबूर इंसान मेरे पास आता है, अपनी मजबूरी सुनाता है, उसकी मजबूरी के जगह पे हम मदद करने के बजाय हम खुद ही उससे अगर डिमांड करने लगते हैं तो उसकी मजबूरी कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और वो अगला आदमी जो मदद के लिए गया है, उस काम के लिए गया है, अगर उसे डिमांड किया जाता है तो उसके जेहन में, उसके माइंड में क्या छाप छूटेगा? या आने वाले भविष्य में वो भी अगर बने तो वो भी तो भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि देखा वही है तो सीखेगा वही। तो इस चीज़ को दूर करना है, क्योंकि शुरुआत किसी एक से ही होता है कि नहीं? तो कोशिश की शुरुआत ये आपसे हो, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है सर, आपका उद्देश्य साफ और जो है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट को लेकर के बात को चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य केवल और शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाएगा ना तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि भ्रष्टाचार, जो लोगों को, जो गरीब लोगों को जो शोषण होता है, वो लोग का ज्ञान हो जाएगा, नहीं इसमें तो ऐसे होता है कि नहीं? बिल्कुल। वो तब होगा जब शिक्षित हो। जी, इस मामले में हम ये कहना चाहेंगे, जब लोग शिक्षित होंगे तो जो भ्रष्ट लोग हैं वो ऑलरेडी साइड होते चले जाएंगे। हाँ। क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो अपना काम खुद कर सकते हैं। दूसरों लोगों की बात तब चलती है जब शिक्षित लोग या एक्टिव लोगों की संख्या कम जाती है। बिल्कुल, है कि नहीं? तब उनका चलने लगता है। हाँ। तो शिक्षित लोगों का संख्या बढ़ाना है, भ्रष्टाचार अपने कम जाएगा। आसान रास्ता है। बिल्कुल। चलिए, तो आप वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड कैंप लगा करके अपने वार्ड में व्यवस्था करवाएंगे? हम शौक से आप अपने वादा कर रहे हैं चीज। हम ये वादा करते हैं कि कैंप लगाकर जिन लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन सका है, या वो बूढ़े जिनका वृद्धा पेंशन जिनको मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिल पाया है, वजह जो भी हो, कैंप लगाकर एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में लोगों का काम किया जाए। रोजगार के मामला में अगर हमसे आपसे बात करें, वैसे तो वार्ड मेंबर को कुछ खास विभाग है, काम नहीं मिल पाता है जिससे सालों भर किसी को रोजगार दिया जा सके, लेकिन कुछ काम जरूर आता है। जी हाँ। जिसमें गरीब मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता है। तो वैसे चीज में क्या कहना है आपको? रोजगार के क्षेत्र में वार्ड मेंबर को ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो
हमारे इलाके में रोड का काम हो, सड़क से रिलेटेड, जो हमारे इलाके में सरकारी योजना के तहत कोई कहीं मिट्टी भराई का काम हो रहा हो, कहीं पोखर खोदा जा रहा हो, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे इलाके के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग काम करें, ताकि उन्हें दूर जाकर काम ना करना पड़े, उन्हें नज़दीक में ही काम मिल जाए, और ताकि वो 10 दिन 20 दिन या 1 महीना अगर काम चलता है तो 1 महीने की गारंटी है कि कम से कम उनका रोजगार तो पक्का हो जाएगा। दूर से लोग जो बुलाए जाएंगे वो हमारे अपने ही लोग होंगे। हमें बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मुखिया जी हमसे इतना घूस मांगे हैं, चलिए वीडियो बनाते हैं, या ऐसा कुछ बातें हैं जो सामने आता है जी। इंदिरा आवास के कारण, इंदिरा आवास में वार्ड साहब की मिली जुली भगत में मुखिया जी द्वारा उनको शोषण किया जाता है। 15,000, 20,000, 10,000 उनको डिमांड किया जाता है। इस मामले में क्या इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी आपके वार्ड की जनता को? हमारे वार्ड की जनता को बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। हम किसी की शिकायत करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अभी तक घूस न देने की वजह से जिन गरीबों को अभी इंदिरा आवास नहीं मिल सका है, जिनके पास घूस देने का पैसा नहीं है, अगर ऐसे लोगों को अभी तक इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों पे घूस का जो पैसा बोझ बनता है इसको दूर करेंगे। हम अपने मुखिया से मांग करेंगे, ये हम अपने विकास मित्र से मांग करेंगे, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने बलबूते पे, आप अपनी दया दृष्टि से, अगर जो घूस लोग देते हैं, आप लेते हैं, सब ठीक है, लेकिन जो इस लायक नहीं है उन्हें भी समाज में ऊपर लाया जाए, उनके घरों को भी अच्छा बनाया जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो लायक है उनसे घूस लेना सही बात है? जो लायक है उनसे घूस लेना सही बात नहीं है। घूस ऑलरेडी, ये शब्द ही गलत है। घूस के अगर सेंस को देखेंगे तो ये शब्द ही गलत है। अगर कोई घूस देता है तो ये गलत काम है, जो लेता है ये भी गलत काम है। लेकिन सक्षम है, एक बात, लेकिन जो सक्षम है वो तो ऑलरेडी पा चुके, लेकिन जो सक्षम घूस देने में सक्षम नहीं है वो अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे लोगों का सहारा बनकर हम आएंगे, और ऐसे लोगों का घर जो अभी तक हमारे समाज में अच्छा नहीं दिख रहा है और वो उसके लाभुक हैं, उन्हें अवश्य जल्द से जल्द हम उन्हें दिलवाने का कार्य करेंगे। तो उनको मिलना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे बीच गबसरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद सरवर जी। अंत में अपने वार्ड की जनता को, अपने पंचायत की जनता को कुछ संदेश, कुछ अपील करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम अपने पंचायत तो अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल हम अपने गांव के लोगों से कहना चाहेंगे कि हम अपने गांव को गांव नहीं समझते हैं। ये पूरा ही गांव मेरा घर है। इसमें बसने वाले सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इसमें हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, चाची हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई बहन हैं, और जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर लोग हमें चुनते हैं तो इस परिवार के हम मुखिया चुने जाएंगे, और इस परिवार के मुखिया होने के नाते इस परिवार को हम कैसे मजबूत बनाएंगे, इस परिवार को कैसे खूबसूरत बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, और इस परिवार को कितना ऊंचा उठाएंगे कि 5 साल के बाद परिवार फिर याद करेगा कि इस परिवार के मुखिया हम ही रहें। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से जिन लोगों के पास पैसा है, जो समाज अभी डेवलप समाज है, ऐसे समाज में लोग क्या करते हैं कि समाज का माहौल अच्छा नहीं है तो पैसे वाले लोग घर, अपना गांव वाला घर छोड़कर शहर जा रहे हैं, और शहर में अपने बाल बच्चों को रखकर पढ़ा रहे हैं माहौल बदलने के लिए। लेकिन हमारे गांव में, हमारे घर में जो बसने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाएं माहौल बदलने। हम जब माहौल पैसे के बलबूते पे नहीं बदल सकते तो यहाँ से बदलाव लाने की शुरुआत तो कर सकते हैं कि हमें दूसरे जगह जाकर माहौल लेना न पड़े, हम यहीं से माहौल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कनेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।